हेलो बच्चों, हमने छुट्टियों से पहले अपना टॉपिक स्टार्ट किया था समास। और हमने उसमें पढ़ा था कि जो समास है वो जो है वो उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें शब्द को जो है कम करके भाषा की कुशलता को बढ़ाया जाता है। यानी शब्दों की कम करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। यानी जो शब्द हमारे पास मौजूद है उन्हीं से हमने नए शब्द बनाए और अपनी भाषा की कुशलता को बढ़ाया। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि समास जो है उसमें जो उस प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। उनको वापस से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो समास विग्रह कहलाती है। और हमने पढ़ा था कि जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा और उस प्रधानता के आधार पर हम समास के भेदों की पहचान कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि समास के 6 भेद होते हैं। उसमें अव्ययीभाव समास है, आपका द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है और है कर्मधारय समास। इसमें हमने अव्ययीभाव समास को जो है समझ लिया था और हमने समझा था कि अव्ययीभाव समास में जो है पहला पद होता है वो जो है अव्यय होता है, यानी अविकारी शब्द होता है, वो उपसर्ग भी हो सकता है। और जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। और उनको मिलाकर के जो समस्त पद बनता है वो अविकारी शब्द बनता है और ज्यादातर वो क्रिया विशेषण शब्द होता है। इसमें रिपीटेशन वाले शब्द भी होते हैं जो अव्ययीभाव का समास का जो है उदाहरण होते हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे तत्पुरुष समास को। हाँ जी बेटा, फिर आपका दूसरा समास जो हम समझेंगे वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष का अर्थ है, तत्पुरुष शब्द का जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है उसका, वो है उसका आदमी। तत् माने उसका और पुरुष मतलब आदमी, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। तत्पुरुष शब्द में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी जो पहला शब्द होता है वो मुख्य होता है, मेन होता है, क्योंकि हम उसको किससे पहचानते हैं कि वो अव्यय होता है। अव्यय यानी अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक की वजह से अपना रूप नहीं बदलते हैं, और वो उपसर्ग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में उपसर्गों को अव्यय की में शामिल किया गया है। और जो तत्पुरुष समास है उसमें मुख्य बात क्या होती है, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं कि उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। वो कैसे होता है हम समझेंगे। जैसे जलधारा यानी जल की धारा, अगर मैं इसका विग्रह करूंगी जलधारा शब्द का समस्त पद का, तो उसका जो विग्रह होगा उसको जब अलग करेंगे तो वो निकलेगा जल की धारा। अब मैंने इसका सेंटेंस बनाया कि जल की धारा बह रही है। अब इस वाक्य में बह रही है का संबंध धारा से है, जल से नहीं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और जल की धारा में दूसरा पद क्या है, धारा, और पहला पद पूर्व पद क्या है, वो है जल। यानी पहला पद या शब्द है जल और दूसरा पद है धारा। और जो क्रिया है वो किससे जुड़ी हुई है, धारा से। वो किसके बारे में बता रही है कि धारा बह रही है, जल की धारा बह रही है, यानी इसमें बह कौन रही है, धारा। तो उसमें जो क्रिया का संबंध हुआ वो धारा से है, जल से नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें दूसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पर और इसका विग्रह करने पर जो है वो कारक का विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, की आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब प्रधानता का आधार है कि कौन से पद के साथ क्रिया का संबंध है। यानी जो ये क्रिया है बह रही है, बहना और रह रही है, ये पूरा क्या है, क्रियापद है। तो क्रिया है और वो किससे जुड़ रही है, धारा से जुड़ रही है, इसलिए यहाँ पर धारा जो है वो प्रधान है। और क्योंकि वो दूसरा पद है इसलिए हम तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं कि इसमें जो दूसरा पद होता है वो मुख्य होता है, मेन होता है या प्रधान होता है। हाँ जी बेटा, दूसरी बात जो हमें तत्पुरुष समास में जो मुख्य बात होती है वो होती है कि तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्ह जो होते हैं, जैसे को है, से है, के लिए है, का, के, की, में, पर, इनका जो है लोप हो जाता है। लोप हो जाता है मतलब वो निकाल दिए जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और जब हम विग्रह करते हैं तो वो वापस से उसमें आ जाते हैं। ठीक है,
कर्म कारक से लेकर, हमने पढ़ा है कि कारक जो होते हैं वो 8 हैं, 8 तक हम पढ़ चुके हैं, कारक 8 है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए संप्रदान, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर, संबंध का के की, ठीक है, रारेरी, ये जो हमने पढ़े थे जो कारक पढ़े हैं वो जो है कारक, इसमें कर्म कारक से लेके यानी कर्ता कारक जो पहला कारक है उसको छोड़ दीजिए, और लास्ट का जो संबोधन कारक होता है उन दोनों को छोड़ करके बाकी कितने बचे, क्योंकि कारक 8 है उसमें कारक बचे 6, तो कर्म से लेकर के जो अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह है वो जो है तत्पुरुष समास में आते हैं। और जब हम इनका समस्त पद बनाते हैं तो उनका लोप हो जाता है, और जब हम विग्रह करते हैं तो वो बीच में आएंगे। जब आप उसको, जैसे आपको कोई समस्त पद दिया गया और कहा गया कि बताइए कि कौन सा कारक है, तो आप उसका विग्रह करेंगे तो इन कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक के जो 6 कारक हैं बीच के, उनका विभक्ति चिन्ह आएगा जब आप उसका विग्रह करेंगे तो। और विग्रह करने पर जिस भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है वो जो है उस कारक के आधार पर तत्पुरुष का भेद हो जाता है, यानी तत्पुरुष के टोटल 6 भेद हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था जल की धारा, तो वो एक क्या है, संबंध बता रहा है। धारा किसकी है, वो लहर किसकी है, जल की, पानी की। ठीक है, तो जल की धारा की आ गया, इसका मतलब संबंध तत्पुरुष हो गया, क्योंकि संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या है, का, की, के। ठीक है, या रारी रे, तो वहां पर क्या हुआ, संबंध तत्पुरुष हुआ। इस तरह से वो कारक तत्पुरुष समास में जो है कारक के आधार पर उनके 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, अब हम आगे इनको अलग अलग जो है समझेंगे। अब बेटा कर्ता के बाद जो पहला दूसरे नंबर पर जो कारक है वो है कर्म कारक। तो कर्म कारक है, उस आधार पर कर्म तत्पुरुष, उसका पहला भेद हो गया तत्पुरुष का। ठीक है, और कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो को इसका विभक्ति चिन्ह है, तो जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। लोप मतलब निकल जाएगा, गायब हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे समस्त पद है शरणागत, शरण मतलब किसी के आश्रय में जाना। ठीक है, तो किसी की शरण में जाना, आगत का मतलब होता है आया हुआ, तो शरण को आया हुआ। ठीक है, वो मेरी शरण को आया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ को विभक्ति चिन्ह आ रहा है इसका विग्रह करने पर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है तो आप क्या बता सकते हैं कि वो कौन सा है, कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी को विभक्ति चिन्ह है, तो क्या भेद हो गया, वो कर्म तत्पुरुष। दूसरा बेटा आपका इसका भेद है करण तत्पुरुष, और करण जो है वो साधन के लिए काम में आता है, से या के द्वारा। जैसे मैं बस के द्वारा जयपुर गया, मैंने क्या साधन काम में लिया जयपुर जाने के लिए, बस। ठीक है, या मैं बस से जयपुर गया, या मैं ट्रेन से जयपुर गया, मैंने सेब को चाकू से काटा। ठीक है, तो मैंने किस साधन को काम लिया, सेब को काटने के लिए जो है चाकू को। तो से या के द्वारा जो आता है, जब हम किसी काम को करने के लिए कोई साधन काम में लेते हैं तब वहां पर ये विभक्ति चिन्ह आते हैं और वहां पर करण कारक होता है। ठीक है, अब तुलसी कृत, तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा जो है कृत या किया हुआ। ठीक है, मैं कहूँ कि रामचरितमानस जो है वो तुलसी कृत है, यानी तुलसी के द्वारा की गई है, तुलसी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो के द्वारा अगर उन्हें जो करने का, जो उसको करने वाले कौन है, तुलसी है। किसके द्वारा किया गया है, तुलसीदास के द्वारा किया गया है। या मन माना, तो मन से माना, मैंने अपने आप से, जो साधन है मानने का मेरा वो क्या है, मन बन गया है। ठीक है, जैसा मेरा मन हुआ वैसे मैंने मान लिया। ठीक है, हस्तलिखित, हस्त मतलब हाथ और लिखित मतलब लिखा हुआ, तो लिखने के लिए मैंने किस साधन को काम में ले रही हूँ, मैं हाथ को, तो हस्त या हाथ से लिखा हुआ, इसका विग्रह ये हो गया। तो यहाँ पर से आ रहा है और हम साधन काम में ले रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा। अब है बेटा तीसरा जो कारक है संप्रदान कारक, और उसके आधार पर जो है संप्रदान तत्पुरुष भेद बनता है।
जो संप्रदान कारक होता है, संप्रदान प्रदान मतलब देना, ठीक है, जो देने के अर्थ में आता है, तो संप्रदान जो तत्पुरुष है उसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। जब कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, दान कर रहा है या दे रहा है, ठीक है। तो जैसे गौशाला, तो गायों के लिए शाला, ठीक है, जो शाला बनी हुई है, स्थान बना हुआ है, वो किसके लिए बनाया हुआ है, गायों के लिए, ठीक है। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, ठीक है। तो संप्रदान कारक में जो उसका विभक्ति चिन्ह होता है वो के लिए होता है। और जब हम समस्त का विग्रह करते हैं और उसमें उसका विभक्ति चिन्ह के लिए आ रहा है, तो वहां पर कौन सा भेद होगा, तत्पुरुष का संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष है, उसका भी विभक्ति चिन्ह जो है वो से है। और इससे पहले हमने पढ़ा था जो करण कारक है उसका विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है, से होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जो करण कारक है, हमेशा याद रखना, करण कारक सिर्फ एक जगह आता है जब हम किसी काम को करने के लिए कोई साधन काम में ले रहे हैं, ठीक है। मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेंसिल से लिखता हूँ, मैं लिखने के लिए क्या साधन काम में ले रहा हूँ, पेन या पेन से ले रही हूँ, ठीक है। तब यहाँ पर करण तत्पुरुष है। बाकी जितनी भी जगह है वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा, क्योंकि अपादान जो कारक होता है वो अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता जो है पेड़ से अलग होकर के नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। जब हमें किसी से ईर्ष्या भाव होती है, वह उससे जलता है, उससे ईर्ष्या करता है, उससे ईर्ष्या करता है, से आ रहा है, इसका मतलब अपादान कारक। जब मैं तुलना करूं कि राम मोहन से अच्छा है, ठीक है, मैंने तुलना की कि कौन ज्यादा अच्छा है, तो से आया, वहां पर क्या होगा, अपादान तत्पुरुष। वह सांप से डर गया, डर का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव है, ठीक है। जब यहाँ पर विभक्ति चिन्ह से आएगा तो वहां पर होगा अपादान, और उसके आधार पर जो भेद होगा वो होगा अपादान तत्पुरुष, ठीक है। अब देश निकाला, यानी देश से निकाला हुआ, उसको देश से अलग कर दिया, निकाल दिया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपादान तत्पुरुष। समस्पद है पाप मुक्त, यानी पाप से मुक्त, ठीक है, पाप से वो अलग हो गया, मुक्त हो गया, तो वहां पर भी अपादान तत्पुरुष। फिर गुण रहित, गुण से रहित, यानी उसमें कोई भी गुण नहीं है, गुण से तो वो दूर है, रहित है, तो वहां पर भी क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष। तो याद रखना है कि से विभक्ति चिन्ह अपादान का भी है और से विभक्ति चिन्ह हमने पढ़ा था करण का भी है, लेकिन करण सिर्फ एक जगह आता है जब हम किसी काम को करने के लिए कोई साधन काम में ले रहे होते हैं, ठीक है। बाकी सब जगह क्या आएगा, अपादान तत्पुरुष आएगा। हाँ जी, अब बेटा दो हमारे कारक बचे, वो है संबंध और अधिकरण, और उसके आधार पर दो ही भेद हुए, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का मतलब होता है जब संबंध बताया जा रहा होता है दो चीजों में, ठीक है। तो इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की और रा, रे, री। जैसे रा तो मेरा, मेरा घर, मेरी पुस्तक, तो रा आ रहा है ना, मेरा, मेरी, यानी मैं संबंध बता रही हूँ, मेरा घर है, ये मेरी पुस्तक है, ठीक है, तो रा, रे, री। और विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की। जैसे सेनापति, किसका पति है वो, सेना का, ठीक है, हेड है वो सेना का। फिर मतदाता, मत जो वोट होता है उसको देने वाला, तो मत का दाता। जैसे पढ़ता जल की धारा, ठीक है, राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये क्या मैं बता रही हूँ, संबंध बता रही हूँ, ठीक है। तो जहां पर संबंध बताया जा रहा हो और विभक्ति चिन्ह आ रहे होंगे काके की, तो वहां पर क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। उसके बाद आपका जो अंतिम भेद है कारक के आधार पर, वो है अधिकरण, क्योंकि जो 6 नंबर पर 7 नंबर पर जो कारक है हमारा वो अधिकरण होता है। और अधिकरण का मतलब होता है किसी चीज का आपको आधार मिलना, ठीक है। और इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं में और पर, ठीक है। जब हम उसका समस्पद बनाएंगे तो में और पर का लोप हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिर दर्द, अब दर्द हो रहा है, उसको आधार कहाँ का मिला हुआ है, सिर का मिला हुआ है, जो दर्द है उसको आधार मिल गया सिर में होने का, तो वो हो गया सिर में दर्द, ठीक है।
अब आप बीती, किस पर बीती? आप पर बीती, अपने आप पर, जो गुजरा उसके साथ, जो भी मिस हैपनिंग हुई, जो भी घटना हुई, जिसको उसने भुगता, वो आप पर बीती। कि मैं कहती हूँ ये तो मेरे आप बीती है, मतलब मेरे पर भी बीती हुई है, ठीक है। तो आप पर बीती वो हो गया, आधार मिल गया उसको उस चीज का। जैसे जल मग्न, जल में मग्न, ठीक है, वो मग्न हो रहा है, किसमें मग्न है, किसमें डूबा हुआ है? जल में, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष में जब किसी चीज को किसी चीज का आधार मिलता है और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो वहां पर विभक्ति चिन्ह आते हैं में या पर, ठीक है। अब आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा तत्पुरुष समास को। हमने पढ़ा कि उसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि जो दूसरा पद प्रधान होता है और उस प्रधानता क्या हम कैसे उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रधान है? क्योंकि उसका जो संबंध होता है दूसरे पद का वो क्रिया के साथ होता है, ठीक है। तो जिसका संबंध क्रिया के साथ है वो क्या हो गया? प्रधान हो गया या मेन हो गया। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जल की धारा बह रही है, जल धारा बह रही है, तो जल तो है प्रथम पद, पहला पद, पूर्व पद, और दूसरा है धारा। तो बह क्या रहा है? धारा बह रही है ना, जल में जल की धारा बह रही है, तो धारा बह रही है, धारा बह रही है, इसका मतलब धारा का संबंध क्रिया से है। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकती हूँ कि धारा बह रही है, क्योंकि धारा मेन है, उससे अर्थ जो है स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें जो कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, तो इसका मतलब इसका कारक से भी संबंध है। तो पहला कारक हम कर्ता छोड़ दें और लास्ट वाला संबोधन छोड़ दें। उसके अलावा कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक के जो 6 भेद होते हैं उसके आधार पर तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। उसमें हमने कर्म तत्पुरुष पढ़ा, करण तत्पुरुष पढ़ा, हमने अधिकरण, संप्रदान, और हमने पढ़ा कि अपादान कौन सा है, ठीक है। वो सारे हमने इसमें पढ़े कि किस तरह से वो हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा तत्पुरुष का भेद है विभक्ति चिन्हों के आधार पर। मुझे उम्मीद है कि आपको तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम जो शेष समास के भेद हैं, जैसे द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास को समझेंगे।